एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। तो आज आ गई हूँ सोलमेट कनेक्शन की रीडिंग लेके। जी हाँ, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी सोल कनेक्शन से रिलेटेड रीडिंग आज दिल कर रहा है करने का। तो देखते हैं कि क्या है। जो लोग भी सोल कनेक्शन में हैं, जो लोग अपने पार्टनर को जानते हैं कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करें और ज़रूर आज के दिन प्रेयर करें सभी सोल कनेक्शन के लिए जो लोग सेपरेशन में हैं। बिकॉज कार्मिक कनेक्शन इज ईजी बट सोल कनेक्शन इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो सोल मर्जिंग से रिलेटेड है। बड़े पंगे होते हैं उसमें, बहुत आजमाइश होती है सोल कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत मुश्किल होता है। जो लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ जो लोग इस पेन से गुजर रहे हैं, मैं खुद भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। तो बिल्कुल मेरे लिए सेपरेशन क्या होता है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती है तो कैसा फील होता है, इस सारे पेन को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझती हूँ। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मैं खुद भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मेरे बच्चे भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। मेरे बच्चे मेरे सोलमेट्स हैं, मेरी बड़ी बेटी सारा मेरी सोलमेट है। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों से, और सोल कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या होता है ये मैं नहीं बता सकती। अनकंडीशनल लव और अनलिमिटेड सेक्रीफाइस, और क्या ही बताऊँ। तो क्या हालात हैं आपके पर्सन के और क्या हालात हैं आपके, देखूँगी। ये स्पेशली सोल कनेक्शन के लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर ही कोई भी हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती वो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है और उसको पढ़ने की समझने की ताकत भी मेरा मालिक ही मुझे देता है। तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आप सबके लिए ज़रूर होगा। तो अपने अपने पर्सन का नाम स्ट्रांगली लें और आज की रीडिंग को बहुत बिना शर्त, बिना झिझके, पूरी बिलीफ के साथ क्लेम करिएगा, और जितनी बार क्लेम कर सकते हैं उतनी बार करिएगा। बिकॉज आज की डे बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 बजे से पहले, आज के दिन 12 बजे से पहले जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, 12 बजे के बाद से लेके अब का टाइम थोड़ा कम होने लगेगा, लेकिन 12 बजे एक्यूरेट जो टाइमिंग है उस वक्त अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं आप, तो ये बहुत तगड़ा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सेव कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो देखती हूँ सोल जर्नी आ चुकी है। मैंने कहा ना कि ये रिलेशनशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होता सिर्फ आजमाइशों का है, इसकी शब्दों में कुछ इसको बोला नहीं जा सकता। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल टावर मूवमेंट है, झटके लगे हुए हैं आपके पर्सन के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको नोटिस कर रहे हैं। 24/7 आप उनके दिल और दिमाग पे छाई हुई है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो जो लोग भी सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिनको भी ये लगता है कि उनका रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ बहुत डीप है, वही लोग इस चीज़ को क्लेम करें, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट टैरो रीडिंग से पता चल जाता है या कुंडली से भी पता चलता है कि, सॉरी कॉल आ गई थी, तो कुंडली से भी पता चलता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर ऐसे एहसास से भी पता चलता है। तो जो भी चीज़ें आपको अगर पता चलती है, देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिया, सोल कॉन्ट्रैक्ट के इतने कार्ड आए हैं कि कुछ कहने को नहीं। मैं बताती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, उल्टा आया है, ठीक है। चलिए पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं एनर्जी बताना भूल गई, क्योंकि मैं खुद भी इसी रिलेशनशिप में, मैंने कहा कि मेरे बच्चे भी मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं और ख़ुद भी सोल कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशनशिप में हूँ। तो बहुत आज के रीडिंग में बड़ा जज्बाती हो रही हूँ। मैं बता दूँ, फायर साइन है, और फायर ही साइन है और वाटर साइन है। क्या है? आग और पानी। फायर साइन और वाटर साइन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ऐसा ही होता है, आग और पानी की तरह होता है। क्योंकि पर्सन जो होते हैं ना, जो हमारे पार्टनर होते हैं ना, वो कभी हमें नहीं समझते। हम अपनी जान भी दे दे तो हमेशा कैटेगराइजेशन ही रहता है। वो तब समझते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जब हम अपने आप को बैलेंस करते हैं, हम वहाँ कनेक्ट होते हैं ऊपर, तब जाके हमारी वैल्यू उनकी नज़र में होती है। और हमारी जो स्पिरिचुअल ताकत है जब सरफेस होती है, तब उन्हें यूनिवर्स के ज़रिए से समझा दिया जाता है कि हम कौन हैं। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें अपने आप को वहाँ कनेक्ट करना होता है। चलिए देखते हैं। जी हाँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जुपिटर, आपके पर्सन को नॉलेज हो चुकी है कि आपसे ज़्यादा वैल्यूबल कोई नहीं है, आप ही हैं जो उनकी लाइफ को कंप्लीट करती हैं। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। हालांकि टावर मूवमेंट है, जो पहले बता चुकी, झटके लग चुके हैं आप लोगों में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एक्शन लेना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, 24/7 आपको
वॉच कर रहे हैं, ये फायर साइन, ये आपके पर्सन का जो एनर्जी आई है वो फायर साइन, आपकी एनर्जी वाटर साइन है। आपको भी बताती हूँ क्या है। एक वेटिंग की बड़ी ज़्यादा एनर्जी है, वेटिंग की बड़ी एनर्जी है। मे भी उनके सामने दो रास्ते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी तो आई है और सोल कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी हमेशा ही होती है, क्योंकि जो भी मेल मैस्कुलिन एनर्जी है ना, ये मल्टीपल रिलेशंस में होते हैं और इनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। या तो ऑलरेडी इनकी मैरिज हो चुकी होती है और तलाक हो चुका होता है, या फिर अगर तलाक नहीं हुआ है और आप भी बैचलर है वो भी बैचलर है, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आती हैं। लेकिन इससे डरना या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारी ही लड़कियां कार्मिक होती हैं, ये यूनिवर्स के थ्रू भेजी जाती हैं, क्योंकि जब तक वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे नहीं, तब तक आपकी सादगी, आपकी रियल खूबसूरती, आपकी वैल्यू उन्हें समझ में नहीं आएगी। तो ये इसलिए किया जाता है, ये यूनिवर्स का फैसला होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। इल्यूजन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे इस रिलेशन को टाइम दे, इस रिलेशन को बैलेंस कैसे करें। काफ़ी सारे मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो, रातों की नींद गायब है, रात भर जब भी चैन पाते हैं आपके बारे में सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो इस चीज़ का साइकिल पूरा होने वाला है। मैं बार बार कह रही हूँ कि स्ट्रांगली क्लेम, मेरे रिलेशन में बहुत लोग, जिन लोगों की हीलिंग चल रही है, जिन लोगों की का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, जिस लोगों का स्पेल कर रही हूँ, मोस्टली लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। स्ट्रांगली क्लेम करना, आज बहुत जज्बाती होकर रीडिंग डाल रही हूँ, स्ट्रांगली करिए क्लेम करना, 3 4 बार क्लेम करना, तुम लोगों को ब्लेसिंग है मेरी। ये देखो द लवर्स का कार्ड है, तुम सब मेरे ख्यालों में हो, जितने भी लोग मेरे से टच में हैं और जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, वो सब स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है कि तुम सब मेरे ख्यालों और ब्लेसिंग में हो। देखो ये तुम लोगों के लिए क्या कार्ड आया है, डिवाइनली गाइडेड हो, एग्जामिनेशन देना पड़ेगा रिलेशनशिप, बाकी सारे व्यूवर्स जो है उन सब के लिए, लेकिन ये जो एडवाइस कर रही हूँ उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो लोग मेरे से स्पेल ले रहे हैं, ऑलरेडी उनकी रिलेशनशिप की हीलिंग चल रही है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। क्योंकि मैंने वैसे तो आज रीडिंग मैंने सोलमेट की ही की है, लेकिन होता है ना, जो लोग टच में है वो लोग दिमाग में ज़्यादा है, तो ये रीडिंग सबसे, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी श्योर है कि ये मेरा सोल पार्टनर है, केयरफुल हो जाओ, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ऊपर वाले की पूरी ब्लेसिंग है, तुम कहीं से गलत नहीं हो। लेकिन आजमाइश है, ध्यान में रखना, तुम्हारा पार्टनर हो सकता है मल्टीपल रिलेशन में हो या तलाकशुदा हो, दो में से एक ज़रूर होगा, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कभी कभी तुमको गिराने के लिए नहीं किया जा सकता। अपने आप को बाउंड्री में कैद कर लिए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि आपके साथ काफ़ी गलत कर चुके हैं वो, तो वो रेगरेट में है और बड़े ऑब्सेशन में भी है, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेस कर रहे हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, अट्रैक्शन है, 24/7 उनके दिल और दिमाग पे आप छाई हुई हैं। अब टाइम ऐसा ज़रूर आ चुका है कि आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं कि आप कौन है और आपके साथ उन्हें कैसे बढ़ना है। इस रिलेशनशिप को इन्होंने दिल से एक्सेप्ट किया है और ये यूनिवर्स के थ्रू उनको समझाया भी जा रहा है कि शी इज़ योर राइट पार्टनर, लेकिन आसान नहीं होता। वो लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, स्टक सिचुएशन है, बहुत स्टक है। अब आप लोग भी बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं, बड़े क्लियर बोलूँ तो ये कर्मा साइकिल आप लोगों का भी, आपने एक पैटर्न बना रखा है अपनी लाइफ में, उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, जो आप सोलमेट के साथ जिस पैटर्न में डील करते आ रहे हैं, उस चीज़ को जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे रिलेशनशिप आपका बैलेंस नहीं होगा। आपको सारे पैटर्न तोड़ने पड़ेंगे। अगर आपको क्रेविंग है, 24/7 फ़ोन है, बाबू सोना है, तो उसको बंद करें, बी मैच्योर, रिस्पेक्ट के लेवल पे आए, अनकंडीशनल हो जाए, समर्पण का भाव रखें, तब होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। अगर क्रेविंग है, पीछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि आप जब अपनी जगह सही हैं और अपने आप को राइट फॉर्म में रखा हुआ है, राइट सब कुछ किया है, तो भरोसा वहाँ करो, उस पर्सन पे मत करो, क्योंकि ये तो दुनिया है और दुनिया में बहुत से गलत चीज़ें होती हैं, बड़ी सही चीज़ें होती हैं। तो इंसान दुनिया के हिसाब से, जिस तरह का उनका बैकग्राउंड होगा, जिस तरह की उनकी परवरिश होगी, वो उसी हिसाब से आपको जज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो उस आपकी श्योरिटी को आपको पहचानने के लिए उन्हें वक्त देना होगा, और वो वक्त तभी वो मिल सकता है जब आप खामोश होकर एक दूरी बना लें, उन्हें स्पेस दें, ठीक है। तो बहुत पीछे ना पड़े और राइट टाइम का वेट करें, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। तो टाइम लग सकता है, लेकिन सपना ज़रूर पूरा होगा, और जो आपका हक है वो देंगे ही देंगे, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि भाई हमारी उनकी शादी पहले भी हो चुकी, नो मैटर, उनकी शादी हो गई है तो हो जाने दीजिए। अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से बना है तो वो मिल के रहेगा, ठीक है। वैल्यू सोल की है,
रिचुअल्स की नहीं है। जो रिलेशन यहाँ पृथ्वी पे बने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ऊपर वाले की बनाई हुई सोल की जर्नी पे होती है, ठीक है। तो इसको पहचानिए, इसमें लस्ट को बिल्कुल मत लाइए।